स्ट्रक्चर क्या है, हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब जिसके पास कोई चीज होगा। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है हमारा दोस्तों क्या विल हैव क्यों लगा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज है, जैसे राम के पास किताब है, राम के पास क्या चीज है, किताब है ना, तो वो हो गया हमारा क्या ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं मेरे पास बड़ा घर होगा। तो दोस्तों हम सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं दोस्तों, हम सबसे सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हम लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, क्या नहीं उसके पास, खाना, खाना नहीं फूड होगा, ही विल नॉट हैव फूड, उसके पास खाना नहीं होगा। हमारे पास की तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसा मतलब जो चीज हमारे पास है, पास्ट मतलब जो पास था और फ्यूचर मतलब जो चीज पास होगा। तो दोस्तों वीडियो चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे मास्टर इन इंग्लिश सीरीज का डे 7 में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम करेंगे टू हैव का फ्यूचर का प्रैक्टिस। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में टू हैव का पास्ट का प्रैक्टिस किया था और आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों टू हैव का फ्यूचर का प्रैक्टिस, जिसमें हम सीखेंगे उसके स्ट्रक्चर रूल्स, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिश में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो को मजेदार वीडियो को शुरू करता हूं। हाँ तो दोस्तों अब जिसको नहीं पता कि टू हैव क्या होता है, टू हैव का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का पास होना। किसी चीज का पास होना मतलब कैसे, जैसे मेरे पास घड़ी है, अगर मैंने किसी को बोला कि मेरे पास घड़ी है, मेरे पास क्या शर्ट है, मेरे पास क्या माइक है ना, तो इन चीजों को अगर मेरे को किसी को इंग्लिश में बताना है तो मेरे ग्रामर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों टू हैव। अब इसके तीन अलग अलग कैटेगरी होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने दोस्तों प्रेजेंट को डिस्कस कर लिया है, पास्ट को डिस्कस कर लिया है और आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर को। तो फ्यूचर में दोस्तों उसका मतलब होता है पास होना, पास होगा, पास होगा, कोई चीज हमारे पास होगा। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास एक बड़ा कार होगा, बड़ा घर होगा, एक अच्छा मोबाइल होगा, है ना, तो उसे हम पढ़ेंगे दोस्तों टू हैव को फ्यूचर में। और इसके टाइम लाइन को बताते हैं दोस्तों हमारा क्या विल हैव बताते हैं कि फ्यूचर का चीज हमारे पास होगा, है ना दोस्तों। अगर दोस्तों जैसे बोलते हैं ना कि गाय के चार पैर हैं, है ना, जैसे कि गाय के चार पैर होते हैं, ये भी सेंटेंसेस दोस्तों इसी में बनाया जाता है टू हैव में। जैसे मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, इस तरह के सेंटेंसेस भी टू हैव में बनाया जाता है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज की इस मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों हम। हाँ अब हमारा दोस्तों आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं दोस्तों, अगर मेरे पास बोलना है, अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैं यूज करूंगा इंग्लिश में क्या आई, तुम्हारे या आपके, तुम्हारे आपके पास कोई चीज है तो आप लगाओगे यू, हमारे या हम लोगों के पास लगाएंगे वी, उनके हम लोगों के पास हम लगाएंगे क्या दे, और उसके तो लगाएंगे ही। कब, जब वो क्या होगा बॉय होगा, बॉय मतलब लड़का या फिर फीमेल, सॉरी मेल पूछ सकते फीमेल नहीं, ठीक है। उसके अगर कोई लड़की है तो आप यूज करोगे क्या सी, गर्ल, कोई भी गर्ल रही तो क्या लगाओगे आप सी। इसमें इट, कोई चीज होता है जैसे कि इसमें पानी है, जिस बोतल में पानी होगा इसमें पानी होगा तो उसमें हम लगाएंगे दोस्तों इट। नाम मतलब किसी का भी हो जाते हैं, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पे। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे क्या है बेसिकली, ये है हमारे सब्जेक्ट। अब सर सब्जेक्ट क्या होता है, सर सब्जेक्ट होते हैं जिसके पास कोई चीज है, जैसे मेरे पास किताब है, किसके पास किताब है सर मेरे पास, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट। आपके पास क्या है पैसे हैं, आपके पास क्या चीज है सर पैसे, तो आप क्या हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। जब क्या का जवाब मिलता है वो होता है हमारा क्या सब्जेक्ट। ये जिसके बारे में हम बात करें, जिसके मोहन के पास किताब होगा, आप और मैं मिलकर किसके बारे में बात करें मोहन के बारे में, तो मोहन हमारा क्या हो गया दोस्तों सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, ये आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं देखेंगे कि अगला हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। हाँ अब आता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है हम उनके साथ जितने भी सब्जेक्ट उनके साथ लगाएंगे विल हैव क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर पढ़ रहे इसलिए हम लगाएंगे क्या विल हैव। और जितने भी हमारे सब्जेक्ट है सबके साथ लगाएंगे विल हैव, चाहे वो आई यू वी दे ही सी इट ने जो भी हो सबके साथ लगाएंगे सर हम क्या विल हैव। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेटिव। दोस्तों अगर मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बट एक्सप्लेनेशन हो जा रहे हैं कम टाइम में, तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। अगर लग रहा है कि सर स्पीड ज्यादा है तो कमेंट कीजिए, मैं और थोड़ा स्लो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि है स्ट्रक्चर रूल। स्ट्रक्चर रूल, अब स्ट्रक्चर रूल कहने का मतलब सर कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर इसी के ये जो चार दिए हैं आपको पॉजिटिव,
ये चार हमारे देख लेना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इन्हीं चार रूल की हेल्प से दोस्तों आगे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए और इसे 1 से 2 बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको एकदम याद हो। मतलब कुछ भी चीज आए तो आप स्ट्रक्चर याद करो, उस सेंटेंस को तुरंत फ्रेम करो। बिना स्ट्रक्चर के आप कोई चीज नहीं बना सकते, मतलब नहीं सेंटेंस को फ्रेम कर सकते। घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? एक स्ट्रक्चर की। यहाँ पास रूम रहेगा, बाथरूम रहेगा, हॉल रहेगा, है ना, जो भी चीजें। वैसे ही दोस्तों हमें सेंटेंस फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर की नीड होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉजिटिव, मतलब जो हमारा सकारात्मक होता है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब जिसके पास कोई चीज होगा। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हमारा दोस्तों क्या? विल हैव। विल हैव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज है, जैसे राम के पास किताब है। राम के पास क्या चीज है? किताब, है ना। तो हो गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। अब आता है सर हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होते हैं नकारात्मक। जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है, जैसे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है ना, एक्चुअल में भी नहीं है। तो ये सेंटेंसेस हम किसमें ट्रांसलेट करेंगे? नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट जिसके पास कोई चीज नहीं हो। फिर हम लगाएंगे विल। अब सर यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। विल के बाद लगाएंगे नॉट। विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, इन दोनों के बीच में लगेगा नॉट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, नकारात्मक को दिखाने के लिए हम लगा रहे हैं नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट फिर विल लगाएंगे, सर नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम हैव, उसके बाद लगा देंगे हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। अगला आते हैं हमारा इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? विल, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और हमारा क्वेश्चन मार्क भी नेसेसरी है। क्वेश्चन मार्क दिखाता है सर कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है सर क्वेश्चन, प्रश्न वाला। बेसिकली इंट्रोगेटिव का मतलब बहुत होगा नहीं, पर सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब बात है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कहने का मतलब है कि उसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और नहीं भी रहेगा। जैसे क्या मेरे पास पैसे नहीं है? यहाँ पर दो सेंटेंस बना कि मेरे पास क्या गया और नहीं, तो दो एक ही में बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये देखिए सर, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव हम विल लगाएंगे, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद लगा देंगे हम नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगा देंगे सर सिंपल सा हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम आगे जाके सेंटेंसेस को फ्रेम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा काम आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड में जहां पर हम करेंगे इसके मजेदार प्रैक्टिस। हाँ, अब सबसे पहला हमारा आ गया प्रैक्टिस टाइम। अब देखते हैं मेरे पास बड़ा घर होगा। तो दोस्तों हम सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं दोस्तों? हम सबसे सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हम लेते हैं इसके स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद इससे साइंस हम फ्रेम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको मैं याद ही नहीं, देखते ही चलो। अगर आपको पता है स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, अब ये सेंटेंस सभी क्या है सर? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तो लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर की बात करें कि होगा, तो हम लगा देंगे सर क्या? विल और हैव, और उसके बाद लगा देंगे हम क्या? ऑब्जेक्ट। विल हैव और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हम पूछते हैं किसके, और ऑब्जेक्ट जनरली पूछते हैं क्या। और विल हैव तो सबके साथ लगता है सिंपल सा। हाँ, मेरे पास बड़ा घर होगा। सब्जेक्ट चाहिए, किसके पास बड़ा घर होगा? सेंटेंस को इस सेंटेंस में क्वेश्चन कीजिए कि किसके पास बड़ा घर होगा? मेरे मतलब होते हैं इंग्लिश में सर क्या? आई। तो लिख दीजिए आई। अब विल हैव तो सबके साथ लगता है, तो सिंपल सा लगा दीजिए यहाँ पर क्या? विल हैव। आई विल हैव क्या होगा मेरे पास? बड़ा घर। तो क्या हो जाएगा? अ बिग होम, और लगा दीजिए फुल स्टॉप, ठीक है। तो आई विल हैव बिग होम, अ बिग होम। उसके पास कार होगा, उसके पास कार होगा, सब्जेक्ट चाहिए, किसके पास कार होगा? उसके यानी ही। अब विल हैव तो सबके साथ ले लीजिए, सबको लिख देते हैं विल हैव, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार, उसके पास कार होगा। हम लोगों के पास कैसे होंगे सर? ये जो सेंटेंस है ना हिंदी का, उसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअल में नहीं कर रहे, ठीक है, कि सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं या स्किप कर दे रहे हैं। तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसे मैं ट्रांसलेट करता हूं, गीता के पास नए कपड़े होंगे। देखो भाई, बहन के पास नए कपड़े मिल जाएंगे, भाई को पुराना कपड़े मिल रहा है, ठीक है, कितना इंसाफी है। सब्जेक्ट किसके पास नए कपड़े होंगे? गीता, लिख दीजिए यहां पर गीता। अब सब्जेक्ट के बाद विल है तो सबके साथ लगेगा सर, लगा देते हैं क्या? गीता विल हैव। अब नए कपड़े यानी न्यू क्लोथ, न्यू क्लोथ, क्लोथ्स कपड़े, ठीक है।
तुम्हारे पास सॉरी तुम्हें बुखार होगा। यहाँ पर देखिए इसमें तुम्हारे पास नहीं लेकिन तुम्हें बुखार होगा, मतलब वो तुम्हें ही है ना, तो ये भी सेंटेंस इसी में होता है कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें सर दर्द है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस भी बनेगा, जैसे तुम्हारे सर दर्द है, तुम्हारे पैर में दर्द है, या ऐसे से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पास को हम लोग शो नहीं करते लेकिन वो चीज तुम्हें ही रहता है। जैसे मेरे पास क्या दो हाथ है या मेरे दो हाथ है, तो इसको भी मैं किस में ट्रांसलेट करूंगा, इसी में, लेकिन ये प्रेजेंट में नहीं बनेगा, सॉरी फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट। मेरे पास दो हाथ है, ये मेरे पास दो हाथ होंगे, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तुम्हें बुखार होगा, सब्जेक्ट चीज, तुम्हें किससे बुखार होगा, तुम्हें, तुम्हें नहीं, यू। अब विल हैव तो सबके साथ लगता है क्योंकि फ्यूचर है तो विल हैव लगा देते हैं। यू विल हैव क्या होगा तुम्हें, बुखार, बुखार नहीं, फीवर, यू विल हैव फीवर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में, जहां पर हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हाँ, अब आ गए हम किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं सर, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से फ्रेम करेंगे तो आपको भी एकदम आसान होगा करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, जिसके पास कोई चीज होगा। अब फ्यूचर है तो लगाएंगे क्या, विल। अब इन दोनों के बीच में एक चीज और लगाना पड़ती है जो कि हमारे क्या है, नॉट। तो विल लगा दिया, नॉट लगा दी सर, उसके बाद लगा देते हैं हैव, उसके बाद देंगे हम क्या, ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट में पूछते हैं किसके, और ऑब्जेक्ट में पूछते हैं क्या। उसके पास खाना नहीं होगा, किसके पास खाना नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहिए, किसके पास खाना नहीं, उसके ने, लड़का है तो ही। अब यहाँ पर देखिए सर, विल नॉट हैव, ये तीनों चीज आप एकदम आसानी से सेंटेंस में डाल दीजिए, एकदम आसानी से। ही, अब लिख लीजिए सर, नेगेटिव है तो विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, क्या नहीं उसके पास, खाना, खाना नहीं, फूड होगा, ही विल नॉट हैव फूड, उसके पास खाना नहीं होगा। हमारे पास किताबें नहीं होगा, हमारे पास किताबें नहीं होगा, सब देखिए किसके पास किताबें नहीं होगा, हमारे नहीं, वी। और सिंपल से ये तीन चीज उतार देंगे सर, क्या, विल नॉट हैव, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, किताबें नहीं, बुक्स। ही विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव बुक्स, हमारे पास किताबें नहीं होगा, ठीक है। उनके पास काम नहीं होगा सर, ये सेंटेंस ना आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उनके पास किताबें नहीं होगी, किसके पास किताबें नहीं, उनके ने, दे। अब बाकी तो आपको पता ही सर, सब मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। राहुल के पास पानी नहीं होगा, राहुल के पास पानी होगा, किसके पास पानी होगा, राहुल मिल गया। अब तीन चीज लगेगा क्या, जो कि हमारा क्या है, विल है, फिर नॉट है, फिर क्या है, हैव है। तो राहुल विल नॉट हैव, क्या नहीं है उसके पास, पानी, यानी वाटर, लगा देते हैं सर फुल स्टॉप। मेरे पास समय नहीं होगा, किसके पास समय नहीं होगा, मेरे मतलब आई, तो आई will not have what, time, time, ठीक है। I will not have time, मेरे पास समय नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इंग्लिश में मास्टर बनना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये सेंटेंसेस में फ्रेम कर पा रहा हूं, स्ट्रक्चर लिख पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिस किया, तभी सीधे में मास्टर कर पाया, मतलब एकदम आसानी से चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूं, यहाँ पर समझा भी पा रहा हूं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह की चीजों करना है तो आपको मास्टर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए, उसे ट्रांसलेट कीजिए। जैसे मेरे पास किताब नहीं, मेरे पास घर नहीं होगा, मेरे से लेकर बाजी, उसके पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस में आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप किसी चीज में मास्टर नहीं बन सकते, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में जहां पर करेंगे कुछ और नए सेंटेंस की प्रैक्टिस। या अब आगे सर हमारा क्या उसके पास पैसा होगा, क्या तुम्हारे पास खाना। अभी से देख के समझ आ रहा है कि ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव। अब सिर्फ ये इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं क्या, स्ट्रक्चर लिख देते हैं। अब इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले लगाना पड़ेगा सर हमें विल, उसके बाद ये सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे हैव, उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या उसके पास पैसा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विल होता है वो सबके साथ यूज होता है, सिंपल सा। तो यहाँ पर लगा देते हैं सर क्या, सबसे पहले हम विल लगा दिए। अब सब्जेक्ट चाहिए, किसके पास पैसा नहीं होगा, उसके यानी ही हैव, विल ही हैव क्या, मनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या उसके पास पैसा होगा। क्या तुम्हारे पास खाना होगा, किसके पास खाना होगा। लेकिन सबसे पहले लगाना है क्या सर, विल। तो विल लगा देते हैं, विल किसके पास, तुम्हारे लिए, यू हैव, खाना है, फूड, और लास्ट में लगाते हैं सर क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास नया साइकिल होगा, मेरे पास नया साइकिल होगा, किसके पास नया साइकिल होगा, मेरे मतलब आई। लेकिन सबसे पहले मैं लगाना है सर क्या,
विल, तो याद रख देते हैं हम लोग विल सब्जेक्ट चाहिए कौन, आई जब भी सिंगल लिखा है तो उसको कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है, सिंगल तो कैपिटल। तो विल आई हैव क्या, नया मोबाइल, यानी न्यू, सॉरी मैं सेकंड पढ़ दिया था शायद से, तो विल आई हैव न्यू मोबाइल। वाह, मोबाइल भी मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बस सोच रहा हूं मैं मिलता तो है, ठीक है। तो विल आई हैव अ न्यू मोबाइल, क्या मेरे पास नया मोबाइल होगा फ्यूचर में, ठीक है। क्या रिया के पास फोन होगा। अब ये सब सर आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि ये कैसे बनेगा, ये आपके लिए, ठीक है। क्या हमारे पास बाइक होगा, क्या हमारे पास बाइक होगा, हाँ बिल्कुल होगा, अगर मेहनत करेंगे क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले लगाते हैं सर हम विल वी हैव बाइक, ठीक है। लास्ट में लगा देंगे सर क्वेश्चन का, एकदम आसानी से ट्रांसलेट भी कर लिए और सेंटेंसेस बना भी लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड पे जहां पर करेंगे कुछ और प्रैक्टिस। हाँ, अभी आ गया हमारा, क्या आपके पास समय नहीं होगा, क्या बच्चों के पास साइकिल नहीं होगा, क्या उनके पास चावल नहीं होगा। अब ये सेंटेंसेस एकदम आसान है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, विल चाहिए सर, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर लगा देंगे क्या, नॉट, और नॉट के बाद लगा देंगे हैव, और हैव के बाद लगा देंगे सर यहाँ पर सिंपल सा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो विल तो सबके साथ लगता है, तो सिंपल सा यहाँ पर हमने लिखा विल। अब हमें क्या चाहिए सर, सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या आपके पास समय नहीं होगा, किसके पास समय नहीं होगा, आपके नहीं यू। तो विल यू, अब नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे हैव। विल यू नॉट हैव व्हाट, टाइम, क्या समय नहीं होगा ना। तो विल यू नॉट हैव अ टाइम, क्या आपके पास समय नहीं होगा, एकदम सारी फ्रेम हो गई है। क्या बच्चों के पास साइकिल नहीं होगा, विल तो सबके साथ लगता है, सबके साथ लगा देते हैं विल। अब सब्जेक्ट चाहिए, किसके पास साइकिल नहीं होगा, बच्चों ने चिल्ड्रन, अब एक बच्चा रहता है तो चाइल्ड, एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन। तो विल चिल्ड्रन नॉट हैव क्या, साइकिल, क्या बच्चों के पास साइकिल नहीं होगा, ठीक है। क्या उनके पास चावल नहीं होगा, उनके पास, किनके पास, उनके ने दे होता है, लेकिन सबसे पहले मैंने लिखना सर विल, तो विल लिख लिए, विल दे नॉट हैव क्या नहीं होगा, चावल नहीं, क्या कहते हैं उसे, राइस, ठीक है। तो विल दे नॉट हैव राइस, उनके पास चावल नहीं होगा। क्या अमन के पास घड़ी नहीं होगा, सर यही ना आप ट्रांसलेट करके उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि इसका कैसे बनेगा, ठीक है। क्या उसके पास दोस्त नहीं होगा, क्या उसके पास दोस्त नहीं होगा। तो सबसे पहले लगा दे सर हमें विल, तो विल लग गया। अब उसका यानी ही लड़का है तो उसके बाद लगा देंगे नॉट, तो विल ही नॉट हैव क्या, दोस्त है, फ्रेंड, एक से ज्यादा लिखते हैं फ्रेंड्स, उसके पास दोस्त, बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, ठीक है। तो विल ही नॉट हैव फ्रेंड्स, उसके पास दोस्त नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं और हम करेंगे क्या, इन सभी चीज का रिवीजन। यहाँ आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आप हैं, मतलब आप एकदम मतलब फोकस इस चीज को सीखने में, लर्न करने में, तो यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब आपको मैं कराता हूँ एकदम शॉर्ट रिवीजन, एकदम शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमने लिया हमारा टू है। अब टू हैव का मतलब होता है दोस्तों हमारा क्या, पास होना। हम इसकी तीन चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, एक होता है प्रेजेंट है ना, और एक होता है हमारा क्या, पास्ट, और एक होता है हमारा क्या, फ्यूचर। राइट, थोड़ा सा ग्राफ एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रेजेंट मतलब जो चीज हमारे पास है, पास्ट मतलब जो पास था, और फ्यूचर मतलब जो चीज पास होगा, ठीक है। तो ये एकदम आसानी से हमने इसे समझ लिया। टू हैव का मतलब होता है पास होना, इसके तीन अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब पास है, पास्ट मतलब पास था, फ्यूचर मतलब पास होगा। अब प्रेजेंट में लगाते हैं हम लोग क्या, हेल्पिंग ऑफ हैव या फिर हैज लगा देते हैं सर, और पास्ट के लगाते हैं हम लोग हैड, और फ्यूचर के लगाते हैं क्या, विल हैव। एकदम सिंपल सा, ठीक है। हमने फ्यूचर में लगाया क्या, विल हैव। यहाँ पर जैसे कि अगर मेरे पास किताब है, मैं बोलूं तो आई हैव बुक, ये बना। अगर इसी से बेस्ट मैं बोलूं कि मेरे पास किताब था, तो क्या लिखूंगा, आई हैड बुक। मैं बोलूंगा मेरे पास किताब होगा, तो आई विल हैव बुक। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, आपका सिर्फ हैव, हैड और विल हैव, ये चीजें बस चेंज हो रही है, बाकी सब वही रहता है। ये बेसिकली टाइम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, हैव है, हैड है, विल है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा थोड़ा सा रिवीजन, और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम
आज हम करते हैं फ्यूचर की रिवीजन। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले टू हैव क्या होता है, उसके अलग अलग कैटेगरीज। अब देखते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या पढ़ा। हाँ, तो एक बार ऑनलाइन स्ट्रक्चर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का हम सबसे पहले पढ़े थे किसके बारे में, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव। ठीक है, वो भी फ्यूचर का पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, एक काम करता हूं मैं और अच्छे से रिवीजन आपको करा देता हूं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इनमें देखते हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे याद करें। तो सब्जेक्ट तो सब में चाहिए, इसमें सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी सब्जेक्ट चाहिए, नेगेटिव है तो। बट इंट्रोगेटिव में हम क्या लगाते हैं सर, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट तो चाहिए, इसमें लिख देते हैं सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इसमें भी सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन कहां पर लगेंगे उसे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब पॉजिटिव में तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लगता है और क्या लगता है, विल और हैव। विल हैव हो गया, उसके बाद लगाते हैं सर हम ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी सब में लगता है, इसमें भी लग जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, इसमें भी लग जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, इसमें भी लग जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। सिंपल सा, ऑब्जेक्ट तो सब में आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि विल के बाद हम लोग लगा देते हैं नॉट। तो सब्जेक्ट विल फिर नॉट, फिर हम लगा देते हैं क्या सर, हैव लगा देते हैं। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव स्ट्रक्चर एकदम आसानी से। पॉजिटिव में जस्ट लगा दो नॉट, विल के बाद आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव है तो ये जो है हम लोग यहां भेज दीजिए, या गए यहां दौड़ के विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे हैव, और उसके बाद लग जाएगा हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। हमने बिल्कुल बाहर लिया सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करना है तो विल तो हमारा सब रहता ही है, इसी में देखिए विल यहां पास है और सब्जेक्ट भी है। अब यहां पास हैव के बीच में लगा देते हैं सर हम क्या, नॉट। अब उसके बाद लगा देंगे सर हमारा क्या, हैव, और यहां पास ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर का रूप। एकदम 2 से 3 मिनट में आप बार-बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इसे बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। और एक बार अगर स्ट्रक्चर याद हो गया, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो आप कितना बड़ा भी सेंटेंस रहे, कैसे भी सेंटेंस रहे, कहीं से भी कोई पूछे, आप एकदम चुटकी में इसका रिप्लाई कर सकते हो, ट्रांसलेट करके, वो भी अपने दिमाग में। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस होता है यही समाप्त। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं आपके लिए जल्द ला रहा हूं मास्टर इंग्लिश की एक और सीरीज, जिसमें दोस्तों मैं आपको सिर्फ स्पोकन की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए ताकि आपको हर दिन नया और ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।